सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरिहु। जिनके यहाँ भक्ति प्रेमवश साक्षात सच्चिदानंद घन प्रभु पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं, उन परम भाग्यवान महाराज श्री दशरथ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज दशरथ जी मनु के अवतार थे, जो भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त कर अपरिमित आनंद का अनुभव करने के लिए ही धराधाम में पधारे थे, और जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग और मोक्ष तक का संन्यास करके श्री राम प्रेम का आदर्श स्थापित कर दिया। श्री दशरथ जी परम तेजस्वी मनु महाराज की भांति ही प्रजा की रक्षा करने वाले थे। वे वेद के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, दूरदर्शी, अत्यंत प्रतापी, नगर और देशवासियों के प्रिय, महान यज्ञ करने वाले, धर्म प्रेमी, स्वाधीन, महर्षियों के सदृश सद्गुणों वाले, राजर्षि, त्रिलोक के प्रसिद्ध पराक्रमी, शत्रुनाशक, उत्तम मित्रों वाले, जितेंद्रिय, अतिरथी, धन धान्य के संचय में कुबेर और इंद्र के समान, सत प्रतिज्ञ एवं धर्म, अर्थ तथा काम का शास्त्रानुसार पालन करने वाले थे। इनके मंत्रिमंडल में महामुनि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडीय, कात्यायन, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और धर्मपाल आदि विद्या विनय संपन्न, अनीति में लजाने वाले, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, पवित्र हृदय, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, प्रतापी, पराक्रमी, राजनीति विशारद, सावधान, राजाज्ञा का अनुसरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, कीर्तिमान, हंसमुख, काम, क्रोध और लोभ से बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुष प्रवर विद्यमान थे। आदर्श राजा और मंत्रिमंडल के प्रभाव से प्रजा सब प्रकार से धर्मरत, सुखी और संपन्न थी। महाराज दशरथ की सहायता देवता लोग भी चाहते थे। महाराज दशरथ ने अनेक यज्ञ किए थे। अंत में पितृ मातृ भक्त श्रवण कुमार के वध का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध, तदंतर ज्योतिष्ठोम, आयुष्ठोम, अतिरात्र, अभिजित, विभाजित और आप्तोर्याम आदि यज्ञ किए। इन यज्ञों में दशरथ ने अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 10 लाख दुग्धवती गायें, 10 करोड़ सोने की मोहरें और 40 करोड़ चांदी के रुपए दान दिए थे। इसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग और 7 ऋत्विक बनाकर राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण अपना अपना भाग लेने के लिए स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि ऋषियों की प्रार्थना पर साक्षात भगवान ने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतार लेना स्वीकार किया, और यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पायासन से भरा सुवर्ण पात्र देते हुए दशरथ से कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक और प्रजा की उत्पत्ति करने वाली है। इसको अपनी कौशल्या आदि तीनों रानियों को खिला दो। राजा ने प्रसन्न होकर मर्यादा के अनुसार कौशल्या को बड़ी समझकर उस खीर का आधा भाग, मंजली सुमित्रा को 1/4 भाग और कैकेयी को 8वां भाग दिया। सुमित्रा जी बड़ी थी, इससे उनको सम्मानार्थ अधिक देना उचित था, इसलिए बचा हुआ अष्टमांश राजा ने फिर सुमित्रा जी को दे दिया, जिससे कौशल्या के श्री राम सुमित्रा के 2 भागों से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत हुए। इस प्रकार भगवान ने 4 रूपों से अवतार लिया। राजा को चारों ही पुत्र परम प्रिय थे, परंतु इन सब में श्री राम पर उनका विशेष प्रेम था, होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के लिए तो जन्म धारण कर सहस्त्रों वर्ष प्रतीक्षा की गई थी। वे राम का अपनी आंखों से क्षण भर के लिए भी ओझल होना नहीं सह सकते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए, उस समय श्री राम का वय 15 वर्ष से अधिक था, परंतु दशरथ ने उनको अपने पास से हटाकर विश्वामित्र के साथ भेजने में बड़ी आनाकानी की।
आखिर वशिष्ठ के बहुत समझाने पर वे तैयार हुए। श्री राम पर अत्यंत प्रेम होने का परिचय तो इसी से मिलता है कि जब तक श्री राम सामने रहे तब तक प्राणों को रखा और अपने वचन सत्य करने के लिए राम के बिछुड़ते ही राम प्रेमानल में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। श्री राम के प्रेम के कारण ही दशरथ महाराज ने राजा कैकेयी के साथ शर्त हो चुकने पर भी भरत के बदले श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा था। अवश्य ही ज्येष्ठ पुत्र के अभिषेक की कुल परंपरा एवं भरत के त्याग, आज्ञावाहकता, धर्मपरायणता, शील और राम प्रेम आदि सद्गुण भी राजा के इस मनोरथ में कारण और सहायक हुए थे। परंतु भगवान ने कैकेयी की मति फेरकर एक ही साथ कई काम करा दिए। जगत में आदर्श मर्यादा स्थापित हो गई, जिसके लिए श्री भगवान ने अवतार लिया था। इनमें निम्नलिखित 12 आदर्श मुख्य हैं। दशरथ की सत्य रक्षा और श्री राम प्रेम। श्री राम के वन गमन से राक्षस वध आदि रूप कार्यों के द्वारा दुष्ट दलन। श्री भरत का त्याग और आदर्श भातृ प्रेम। श्री लक्ष्मण जी का ब्रह्मचर्य, सेवा भाव, राम परायणता और त्याग। श्री सीता जी का आदर्श पवित्र पातिव्रत धर्म। श्री कौशल्यादि जी का पुत्र प्रेम, पुत्र वधु प्रेम, पातिव्रत धर्म प्रेम और राजनीति कुशलता। श्री सुमित्रा जी का श्री राम प्रेम, त्याग और राजनीति कुशलता। कैकेयी का बदनाम और तिरस्कृत होकर भी प्रिय राम काज करना। श्री हनुमान जी की निष्काम प्रेमा भक्ति। श्री विभीषण जी की शरणागति और अभय प्राप्ति। सुग्रीव के साथ श्री राम की आदर्श मित्रता। रावण आदि अत्याचारियों का अंत में विनाश और उद्धार। यदि भगवान श्री राम को वनवास न होता तो इन मर्यादाओं की स्थापना का अवसर ही शायद न आता। ये सभी मर्यादाएं आदर्श और अनुकरणीय हैं। जो कुछ भी हो, महाराज दशरथ ने श्री राम का वियोग होते ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर प्रेम की टेक रख ली। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु संवारा। श्री दशरथ जी की मृत्यु सुधर गई। राम के विरह में प्राण देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया। दशरथ के समान भाग्यवान कौन होगा जिन्होंने श्री राम दर्शन लालसा में अनन्य भाव से राम परायण हो राम के लिए और राम राम पुकारते हुए प्राणों का त्याग किया। श्री रामायण में लंका विजय के बाद पुनः दशरथ के दर्शन होते हैं। श्री महादेव जी भगवान श्री राम को विमान पर बैठे हुए दशरथ जी के दर्शन कराते हैं। फिर तो दशरथ सामने आकर श्री राम को गोद में बैठा लेते हैं और आलिंगन करते हुए उनसे प्रेमालाप करते हैं। यहाँ लक्ष्मण को उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि हे सुमित्रा सुखवर्धन लक्ष्मण, श्री राम की सेवा में लगे रहना, तेरा इससे बड़ा कल्याण होगा। इंद्र सहित तीनों लोग, सिद्ध पुरुष और सभी महान ऋषि मुनि पुरुषोत्तम श्री राम का अभिवंदन करके उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जिस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को देवताओं का हृदय और गुप्त तत्व कहा है, ये परम तपस्वी राम वही हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।